हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 दो बैलों की कथा। प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी। हम इसके पहले और दूसरे भाग को पढ़ चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने इन दोनों भागों को अच्छे से समझा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। आगे भाग 3 पढ़ेंगे आज हम। तो कहते अरे ये क्या, अभी वो मटर खा करके मस्ती हो रहे थे, उछल कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक सांड आ जाता है। सांड से लड़ना अपनी जान से हाथ धोने जैसा था। मुकाबला कैसे करें, पर दोनों भाग भी नहीं सकते थे। भागने की सोची लेकिन भाग नहीं सकते थे, क्योंकि हीरा ने कहा कि भागना तो कायरता है, अगर हम भागते हैं तो हम कायर बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक उपाय निकाला। कहा कि हम मिल कर के लड़ाई करते हैं इससे। फिर दोनों ने यही किया। वह जैसे ही हीरा पर झपटता, मोती उसे पीछे से दौड़ाता। और सांड को दो दो शत्रुओं से इस तरह से लड़ने की आदत तो थी नहीं, इसलिए वह बेदम होकर के गिर पड़ा। दोनों विजय के नशे में बातें करने लगे। सामने मटर का खेत तो था ही, मोती फिर से उसमें घुस गया और अभी उसे मटर खाने उसने शुरू ही किए थे कि दो आदमी वहाँ पर लाठियाँ लेकर दौड़ाए और उन्हें घेर लिया। अभी मोती तो खेत में घुस गया, लेकिन हीरा अभी मेड़ पर ही था। तो उसके जो पैर थे वो कीचड़ में धंसने लगे थे मोती के, और वो वहाँ से भाग नहीं सका। अब हीरा जब वहाँ इसने देखा कि मोती फंस गया है, उसे लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ हो लिया और वो उन्हें ले गए। ले जा कर के उन्होंने उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया। आगे चौथा भाग भी हम इसी में पढ़ लेंगे। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। वहाँ पहले से कई भैंसें, बकरियां, घोड़े तथा गधे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। उन्हें बिल्कुल उनके अंदर जान नहीं थी। तो जब उन्हें देख कर के ऐसा लग रहा था कि सबके सब मर गए हैं। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी और रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इससे उसका साहस बढ़ने लगा। अब भूख तो लगी थी, क्या करते बेचारे। उन्होंने मिट्टी ही चाटना शुरू किया और जब उसको फिर ध्यान आया कि क्यों ना हम बाहर निकलने का प्रयास करें, और उसने दीवार पर सींग से मारना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी नीचे गिरती, उनका साहस बढ़ता रहता। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंच गया। उसने हीरा का उजड्डपन देखा तो उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया, आखिर क्या मिला, मार खाई? तो हीरा ने जवाब दिया, बच गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जाने आज़ाद हो जाती। ये बात मोती के मन में घर कर गई। उसको भी इससे जोश आ गया और वह दीवार पर इस तरह सींग मार रहा था जैसे वह अपने प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। 2 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी और जो जानवर अभी तक अचेत पड़े थे, जिनमें जान नहीं थी, उनमें अचानक जान सी आ गई। सबसे पहले घोड़ियां भागी, फिर बकरियां और भैंसें भागी। गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। बोले, भागने का क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। गधे तो हमेशा शुरू से ही कहा कि वो सहनशील होते हैं, डरपोक होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि भागने से कोई फ़ायदा नहीं। आधी रात ऊपर हो चुकी थी और तब क्या किया, मोती ने उन्हें सींग मार मार करके उन्हें बाहर भगाया। मोती ने हीरा से रस्सी तोड़ने को उसकी रस्सी तोड़ने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। हीरा ने मोती से कहा कि वह भाग जाए और वरना उसकी खूब पिटाई होगी। पर मोती जो है
विपत्ति के समय में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कहा कि मैं इस समय में तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। वह वह भी वहीं पर हीरा के साथ में सो गया। सुबह होते ही कांची हाउस के कर्मचारियों में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा और मोटी रस्सी से उन्हें बांध दिया। बच्चों, हमारा तीसरा और चौथा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। इससे आगे का भाग अगले भाग अंक